मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। मेरा नाम है राजेश। आज एक विशेष प्रश्न है, उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत बार जिस प्रकार से मेरी बातचीत होती है बहुत सारे व्यक्तियों के साथ, तो ये जिसको ज्ञान नहीं है, जिसको मिथ्या ज्ञान फैलाया गया है, जिस प्रकार से भी है अब ये जो समाज के अंदर फैल चुका है, जिसकी जड़ें बहुत ही गहरी हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा। यह प्रश्न, इसका उत्तर है बड़ी ही सरल भाषा में मैं आपको दूंगा। यह प्रश्न का उत्तर आपको मिल भी जाएगा बहुत सारे व्यक्ति से अपने तरीके से जिन्होंने समझा। लेकिन अब प्रश्न ये है कि ऐसा भी कहीं लिखा है कि हमारे वेदों में कि हम, जिसमें हमारे 3 वर्ण हैं शुरू के, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, सिर्फ यही वेदों को पढ़ सकते हैं। इनके अलावा अन्यथा कोई भी वेद नहीं पढ़ सकता है। जिस प्रकार से क्षत्रिय और शूद्र आते हैं, क्या इनको अनुमति नहीं है वेदों की पढ़ने की? प्रश्न मेरा इतना सा है, ये मेरा प्रश्न है। अब इसका उत्तर मैं आपको प्रमाण सहित दूंगा, क्योंकि उत्तर तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं इसमें आपको जो हमारे वेद हैं उसमें कहाँ लिखा है, किस मंत्र में लिखा है, इसके बारे में प्रमाण सहित मैं उत्तर दे दूंगा। उसको थोड़ा आप लास्ट तक देखेंगे तो मैं इसका अर्थ भी आपको समझा दूंगा, ठीक है? क्योंकि ऐसा ना हो कि मिथ्या ज्ञान और फैले और सारे व्यक्ति को, जो माता पिता है, अपने बच्चों को इस प्रकार के ज्ञान दें जिससे अपने समाज में, अपने भाई बहनों के अंदर कोई भी ऐसी चीज फैले जिससे दूरियां बढ़ें और आपस में मनमुटाव हो। तो इसका समाधान मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर इसमें दे दूंगा अच्छे प्रकार से। तो अभी शुरुआत करते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको मंत्र इसमें से देख कर पढ़ के बताऊंगा, तो उसका उत्तर भी दूंगा, ठीक है? अब एक मंत्र बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है, जो हर व्यक्ति उसी के आधार पर यह बात बोलता है कि ऐसा लिखा हुआ है कि वेदों को क्षत्रिय और जो हमारे शूद्रों को नहीं पढ़ना चाहिए। वो मंत्र ये है, क्षत्रिय शूद्रो नादीयाता मिति श्रुते है। अब इसका मतलब ये है, क्षत्रिय और शूद्रों को वेदों की पढ़ने की अनुमति नहीं है। इस मंत्र का यहाँ पर यह उत्तर है। अब इसके बारे में इसका थोड़ा एक तरीके से आपको डिफाइन कह सकते हैं, इसको मैं एक बार एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ इसकी। सभी क्षत्रिय और पुरुष अर्थात मनुष्य मात्र को पढ़ने का अधिकार तो है, यह बात आप जानते हैं, ये साफ साफ वेदों में लिखा हुआ, वो मैं बताऊंगा कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? ठीक है, किसी प्रमाण, इस जो ये मंत्र जो मैंने अभी बोला है, इसका कोई भी प्रमाण नहीं है। प्रमाणिक जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ऐसी बात कहीं पर भी नहीं लिखा है, या न किसी हमारे ग्रंथ वगैरह में नहीं लिखा गया है। तो ये किसी व्यक्ति ने अपने तरीके से, या आप कह सकते हैं कोई साधारण व्यक्ति है जो कुछ ही ज्ञान हो, जो विद्वान की श्रेणी में नहीं आता, उसने अपने तरीके से यह मंत्र लिखा है किसी प्रकार से, ये नहीं पता किसी को भी, तो उसी के आधार पर यह मिथ्या ज्ञान फैलाया गया है। अब वेद लिखना या बड़े बड़े ग्रंथ लिखना किसी साधारण व्यक्ति की आम बात नहीं है। यह बहुत बड़े जो आत्मज्ञानी, जो ईश्वर को अच्छे प्रकार से जानते हैं, वही ये चीजें लिख सकता है, ठीक है? तो ये किसी साधारण व्यक्ति ने यह बात लिखी है, ठीक है? अब वेद में मैं बताता हूँ कहाँ पर लिखी गई है वो बात, जिसका इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? अब अगला मंत्र हम पढ़ेंगे। यथे महावाच्य है कल्याणी मावदानी जनेभ्य भ्रमराजान्याभ्याम शूद्राय चार्याय च स्वाय चरणाय। अब इसमें जो ये मंत्र है, कौन सा है ये यजुर्वेद का 26वें अध्याय में दूसरा मंत्र है, ठीक है? अब दोबारा मैं आपके लिए इसको रिपीट करता हूँ। यजुर्वेद के 26वें अध्याय में दूसरा मंत्र। अब इसमें इसका अर्थ मैं आपको समझा देता हूँ एक बार से। परमेश्वर कहते हैं कि यथा, जैसे मैं, जनेभ्य, सब मनुष्य के लिए, इमाम है, इस कल्याण अर्थात संसार और मुक्ति के सुख देने हारी वाचम, ऋग्वेद आदि चारों वेदों की वाणी का उपदेश करता हूं, वैसे तुम भी क्या करो, ठीक है? अब थोड़ा सा इसको आगे पढ़ लें। अब ईश्वर जो कहना चाह रहे हैं, उसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार से ईश्वर ने यह वाणी या जो वेद किसी के माध्यम से यह लिखा गया है, तो किसी प्रकार से भी मनुष्य जाति को एक तरीके से ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर को ज्ञान देना चाहते हैं, तो उसी प्रकार से हमारा भी एक कर्तव्य धर्म है कि हम भी दूसरों को वेद को पढ़ें और उनको दूसरों को भी पढ़ावें, ठीक है? इसका तात्पर्य ईश्वर का यही है। अब इसको थोड़ा और मैं आपको गहराई में लेके चलता हूँ, और गहराई में। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठ जाता है,
यहाँ कोई ऐसा पर्सन भी पूछ सकता है आपसे कि जो मैं आपसे पूछा हूं कि जन शब्द से द्विजों का ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि स्मृत्यादि ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही के वेदों को पढ़ने का अधिकार लिखा है, क्षत्रिय और शूद्रा माफ कीजिएगा शूद्रादि वर्णों का नहीं। अब इसका उत्तर मैं आपको दे देता हूं। अब इसमें लिखा है भरम राज्यानाभ्याम इत्यादि। देखो परमेश्वर इसमें, क्योंकि वेद जो हमारे हैं ईश्वर की वाणी इसको बोला जाता है, जो ईश्वर ने साक्षात अपनी जो जो समझाना चाहते हैं वेदों के माध्यम से समझाया है, अब उसी को समझते हैं। इत्यादि देखो परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अपने भृत्य, भृत्य यहाँ पर स्त्री का मतलब है, अर्थ है यहाँ पे क्षत्रिय आदि और अति शूद्रादि के लिए भी वेदों का प्रकाश करा है कि ईश्वर ने कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर या सिर्फ किसी एक वर्ण के आधार पर ही यह जो हमारे वेद हैं ऐसा बना है, ये सिर्फ सबके लिए है। यहाँ पर साफ साफ इस मंत्र में आपको मैंने समझाया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अर्थात सब मनुष्य को वेदों को पढ़ा और सुनाकर विज्ञान को बढ़ा के अपनी बातों का ग्रहण और बुरी बातों का त्याग करके दुखों से छूटकर आनंद को प्राप्त हो कहिए। ठीक है, अब तुम्हारी बात माने या परमेश्वर की, यहाँ पर इसके से यह सिर्फ प्रमाण से यह प्रमाणित होता है कि या तो वो चीज गलत हो सकती है जो ऊपर वाला श्लोक अभी मैंने आपको बताया था, जो मंत्र पढ़ा था, यानी वो गलत हो सकता है, या फिर जो यजुर्वेद में साफ साफ यह मंत्र लिखा हुआ है, या तो यह गलत हो सकता है। अब आपको ही पता है जो हमारा, इसको हम हिंदू आज के समय में हिंदू धर्म बोलते हैं, उसका जो बेस है, उसका जो माध्यम है, उसकी जो जड़ें हैं वह वेद है। वेद से ही जो बाकी चीजें बनी है उसके आधार पर ही बनी हुई है। ठीक है, तो हमें साक्षात वेदों को ही प्रथम मानना चाहिए, यानी जो बाद में आया है वह गलत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसका और सरल तरीके से मैं और समझा दूंगा जिसका आपको अच्छे प्रकार से उत्तर ही मिलेगा। ठीक है, परमेश्वर की बात अवश्य मान्य है, इतने पर भी जो कोई इसको नहीं मानेगा, जो नहीं मानता है वह नास्तिक कहवाएगा, क्योंकि नास्तिको वेद निंदक है, वेदों को निंदक और न मानने वाला नास्तिक कहता है। अब जो इसको मंत्र को जो मैंने बोला है, अब इसमें भी कोई त्रुटि छाटता है या इसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़कर 10 सवाल पूछता है, अपनी ही बातों को वह मानता है, जब भी नहीं मानता है तो इसका मतलब वह नास्तिक है, वह साफ साफ भगवान की बात को नकारने के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, यानी वेदों को जो नकारता है वह ईश्वर को ही नकार रहा है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। क्या परमेश्वर शूद्रों का भला करना नहीं चाहता? क्या ईश्वर पक्षपाती है कि वेदों के पढ़ने सुनने का शूद्रों के लिए निषेध और द्विजों के लिए विधि करे? जो परमेश्वर का अभिप्राय शूद्रादि के पढ़ने सुनाने का न होता तो शरीर में वाक और श्रोत्र इंद्रिय क्यों रचता? जैसे परमात्मा ने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, चंद्र और सूर्य और अनादि पदार्थ सब के लिए बनाए, वैसे ही वेद भी सबके लिए प्रकाशित किए हैं। अब इसको मैं समझा देता हूं। अब ये बात आप ये जानिए कि जो मनुष्य जाति है, जिस प्रकार से जातियां क्या होती हैं, जातियां वह होती हैं जैसे मनुष्य एक जाति है, शेर एक जाति है, मछली एक जाति है, पक्षी एक जाति है, पेड़ एक अलग से जाति है। तो यह क्या है? जातियां। जाति ये नहीं है जो हम अपने समाज में हमने जो बांटा हुआ है, वह जातियां नहीं होती हैं। अब जो मनुष्य बना है, आपने कभी भी देखा, ऐसा कहीं नहीं देखा हो कि एक व्यक्ति के एक कान है या दो कान है या उसके कान नहीं है, ऐसा कहीं भी आपने देखा नहीं। आप धरती किसी भी कोने पर चले जाए, ठीक है, आप किसी भी कोने पर जाके आप देख सकते हैं, जैसे आप हैं वैसे ही आप धरती दूसरे कोने में जाके वह भी मनुष्य आपके जैसे ही होगा। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि उसके भी 2 आंख, नाक, जितनी इंद्रियां हमारे हैं उतनी ही इंद्रियां उनकी हैं, और जो बाकी जो कुछ भी फर्क होता है रंग रूप का, वह तो सबका अलग ही होता है। वह अपने एनवायरनमेंट, जो अपना पर्यावरण है, उसके हिसाब से आदमी ढल जाता है। ठीक है, अब इसका भी तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं अगर मनुष्य जाति को बनाया है तो उसका मतलब यही है कि वह सबके लिए बराबर है। ईश्वर कभी भी पक्षपात नहीं करता। अगर उसने आपको भी जन्म दिया है, मुझे भी जन्म दिया है, किसी को भी जन्म दिया है, तो वह सबको बराबर ही दिया है कि आप भी ईश्वर को जान सकें। इसलिए हमें कान, आंख, नाक सुनने और देखने के लिए दिए हैं, इसलिए वेद आदि सबके लिए बराबर है। ठीक है, अब थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। और जहां जहां निषेध किया है उसका यह अभिप्राय है कि जिसको पढ़ने पढ़ाने से कुछ भी
न आवे वह निर्बुद्धि और मूर्ख होने से शूद्र कहाता है, उसका पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है। और जो स्त्रियों के पढ़ने का निषेध करते हो वह तुम्हारी मूर्खता है, यानी मूर्ख व्यक्ति है। अब इसमें कहने का अब सरल भाषा में जाने कि आप किसी को पढ़ाते हैं, आपने उसको अच्छे प्रकार से कई दिनों तक उस चीज़ को पढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद उसको वह बात समझ में नहीं आ रही है, यानी कहीं ना कहीं किसी चीज़ की तो कमी है, चाहे उसमें ज्ञान की कमी हो पा रही है, बुद्धि उसका काम नहीं कर रही है, यानी कहीं ना कहीं उसको हम कई बार देखते हैं किसी ग्रोथ होती है वह थोड़ी धीमी होती है, किसी की जल्दी होती है, तो उसी के आधार पर को समझ में ना, तो उसको मूर्ख को एक तरीके से हम शूद्र की श्रेणी में बोलते हैं। यानी उसको जो हमारी वेद है, इसका मतलब जो वेद को नहीं समझ पा रहा है, ईश्वर को और धर्म और सच्चाई को नहीं जान पा रहा है, उसी को हम यहाँ पर शूद्र बोल रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अगला मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, ब्रह्मचर्येण कन्याए युवा ने विंदते पति में। अभी जो है अथर्ववेद का अध्याय 3 प्रकरण है, प्रकरण 24, कर्मकांड है 11 और जो मंत्र है 18। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया है मंत्र यजुर्वेद का है। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें भी देखें। जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और सुशिक्षा को प्राप्त होके युवती विदुषी अपने अनुकूल प्रिय सुदर्श क्षत्रियों के साथ विवाह करते हैं, वैसे उसी प्रकार से कन्या कुमारी ब्रह्मचर्य सेवन से वेदादि शास्त्रों को पढ़ पूर्ण विद्या और उत्तम शिक्षा को प्राप्त युवती होके पूर्ण युवावस्था में अपने सुदर्श प्रिय विद्वान को पूर्ण युवावस्था युक्त पुरुष को प्राप्त हो। इसलिए स्त्री को भी ब्रह्मचर्य और विद्या का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। अब इसको मैं सरल भाषा में समझा देता हूँ अच्छे प्रकार से आपको, कि जिस प्रकार से एक न्यून आयु रखी गई है वेदों में हमारी ब्रह्मचर्य को पालन करके, कि हमें इस उम्र में अगर आप और ज़्यादा विद्या ग्रहण करना चाहते हैं तो आप 48 वर्ष तक ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। उसी प्रकार से कम भी उसकी एक आयु है, तो स्त्री की भी उसी प्रकार से आयु उसमें दे रखी है, 14 से 18, इसी प्रकार से ऐसी 24 से जिस प्रकार से उसकी दे रखी है। इसमें कुछ कमी हो तो आप एक बार देख भी लीजिएगा, अगर उम्र में कोई ऊपर नीचे कमी है तो। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा बताया। तो अगर इसमें अगर अपनी विद्या पूर्ण करके कोई लड़का ब्रह्मचर्य का पालन करके एक उसी के युक्त यानी कि उसी के अनुकूल का मतलब यहाँ पर आपको जितना ज्ञान है, जितनी बुद्धि आपने अर्जित करी है विद्या, उसी के अनुकूल आप लड़की देख सकते हैं, उसी से आप विवाह करना उत्तम है। उत्तम से यहाँ पर ये मतलब है, अगर आप पंडित का मतलब यानी ब्राह्मण का मतलब यही है कि आपको वेदों का ज्ञान है, तो सामने वाली स्त्री को अगर वेदों का ज्ञान है तो वह उसी कन्या से विवाह करे, वही ब्राह्मण होगा। अब जो कम ज्ञान है, जिसकी बुद्धि कम है, जिस प्रकार से वह व्यापार करता है, तो वह उसी से शादी करे, जो वह कार्य करता है उसी का वह वर्ण होता है। यहाँ से इसका मतलब यह नहीं कि आपने जिस प्रकार से कोई बच्चा ब्राह्मण के जन्म में कुल में जन्म लेकर ब्राह्मण कहलाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर वह ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है, अगर उसको वेद के बारे में, ईश्वर के बारे में कुछ नहीं पता है, तो वह शूद्रादि ही होगा। और जो शूद्र के, अगर आप मान लीजिए आज के समय के हिसाब से शूद्र के परिवार में जन्म लेके वेदों को जानता है, महाभारत, हमारे जो रामायण वगैरह अच्छे सब ग्रंथों को जानता है, ईश्वर को अच्छे प्रकार जानता है, विद्या से युक्त है, तो उसको हम ब्राह्मण की श्रेणी में रखेंगे और उन्हीं का विवाह उत्तम है। जो चाहे उसको ज्ञान है और जो सामने वाले व्यक्ति को वो ब्राह्मण, जिस प्रकार क्षत्रिय सुरक्षा के लिए है, तो उनका विवाह उसी प्रकार से यहाँ वर्ण जोड़े गए हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो मिथ्या ज्ञान फैलाई गई है, इसका मैंने आपको बिल्कुल प्रमाण सहित उत्तर तो अच्छे प्रकार से दे दिया है। बिल्कुल इसी जो उत्तम जो है, दोनों अगर विद्या से युक्त हैं तो उन्हीं की शादी अनिवार्य है, और जो अविद्वान है, जिनको ज्ञान नहीं है, तो वह उसी से अपने अनुकूल ही शादी करें। क्योंकि इसलिए पहले समय में क्या होता था कि जो व्यक्ति छोटा कार्य तांगा खींचता था, छोटे कार्य करता, पशुपालन करता था या खेती करता था, तो सामने वाला व्यक्ति या उसकी लड़की भी वही कार्य करती, तो उनका विवाह उत्तम माना था, तो उनका विवाह करवा दिया जाता था। तो उसी से हमारी ये चीज़ जो पीढ़ियाँ, जो हमारे पूर्वज, उसी के हिसाब से हम आज चलते आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बीच में ऐसा भी कुछ समय आया जब हमारे देश पर, हमारे आर्यवर्त यानी भारतवर्ष पर आक्रमण हुआ, जिसके कारण कहीं ना कहीं इसमें मिलावट तो हुई है। अब किसके माध्यम से हुई इसका कोई प्रमाण वैसे है नहीं अभी तक
कि कहाँ से ये शुरू हुआ है और किसने इसकी शुरुआत करी है। कहीं ना कहीं इस कमी को दूर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी इस वीडियो को शेयर करें। बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आज आपके लिए बनाई है। कहीं ना कहीं अपना समाज ना बटे, एकता का भाव रहे, जो ईश्वर है उसको हम अच्छे प्रकार से जान सकें, और जो कोई भी ऐसी मिथ्या ज्ञान फैलाता हो उसको हम प्रमाण सहित उसका उत्तर दे पाएं। मेरा मकसद यही है कि अच्छे प्रकार से मैं व्यक्ति को जागरूक करूँ, मिथ्या ज्ञान दूर हो। और कोई अर्थ नहीं है कि मुझे इस वीडियो को बनाना इसलिए महत्वपूर्ण लगा कि आजकल किसी भी माता पिता हैं वह अपने बच्चों को सिर्फ यही बताता है कि आप इस परिवार से हैं, आपका यही काम आपको करना है, या फिर आप ये कार्य करें क्योंकि हम शुरू से यही करते हैं। तो इसका ही मैंने प्रमाण और यह बात समझाई है कि ऐसा कोई व्यक्ति बोलता है तो उसको आप सरल भाषा में उत्तर दे दें। ठीक है, तो आशा करता हूँ बात बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझ में आ गई हो। अगर कुछ पूछना आप चाहते हैं और कुछ भी मैं आपको बताऊं प्रमाण सहित, मैं आपको उसका उत्तर दे सकता हूँ। ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार।